सिंपल लंच का रूटीन और साथ में ही छोटे बच्चों के लिए टेबल लर्न करने की एक आसान सी ट्रिक। इस ट्रिक से बच्चे किसी भी नंबर का टेबल बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं और ना ही उनको किसी कॉपी, किसी चार्ट या किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे आसान, बच्चों को बार बार लिखने के लिए जो हमें कहना पड़ता है ना, या फिर बुक खोल के बार बार रटने के लिए कहना पड़ता है, आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए लंच बनाते बनाते हम सीखते हैं बच्चों के लिए बहुत ही आसान से ट्रिक टेबल लर्न करने की। ज़्यादातर बच्चों को जो टेबल लर्न करना होता है वो बच्चे 2 से लेके 7 तक तो काफ़ी आसानी से लर्न कर लेते हैं। 8 या 9 में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, फिर वापस से 10 और 11 उनको बहुत अच्छे से लर्न होता है। लेकिन उसके बाद जब टेबल लर्न करना होता है तो कितने बच्चों को तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। और बच्चों को क्या, मुझे तो लगता है बड़ों को भी कभी कभी कन्फ्यूजन होती है। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को इस तरीके से प्लान करें कि हम कभी टेबल भूलें ही ना, और हम रटेंगे नहीं, समझ के लर्न करेंगे, तो हम ये चीज़ हमेशा कर सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो हम 11 के टेबल से ना हम 12 का टेबल सीखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे ईजी टेबल ला रही हूँ ये लर्न करने के लिए, क्योंकि 11 का टेबल तो सबको ही लर्न होता है, बच्चे बहुत ही आसानी से लर्न कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप इसी चीज़ को टेबल 1 से शुरू करके 2 का सिखा सकते हैं, फिर उसके आगे 2 की मदद से 3 का सिखा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसको या अपने बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी बनाते बनाते ये ट्रिक मैं आपको शुरू करती हूँ। सबसे पहले होता है ना 11 वन जा 11, 11 वन जा 11 तो सबको पता है। तो सेम उसी में हमें बस 1 ऐड कर देना है, तो 12 वन जा 12 हो जाएगा। बच्चा एडिशन तो सीख ही चुका है, अगर बच्चा 4 से 5 साल 6 साल का है तो आराम से वो 11 में 1 ऐड करेगा तो 12 उसको आंसर मिल जाएगा। अगला आता है 11 टू जा 22। हमें पता है कि 11 टू जा 22 होता है, और उसी 22 में 2 ऐड कर देने से 12 का टेबल बना है, 12 टू जा 24। आगे 11 थ्री जा 33, 33 हमको पता है, बहुत ही ईजी है। और सेम उसी 33 में हमें 3 ऐड करने आना है, तो 12 थ्री जा 36 हो जाएगा। 11 फोर जा 44, 44 में ही हमें 4 ऐड कर देना है, तो 48 आ जाएगा। 11 फाइव जा 55, बच्चे खुशी खुशी लर्न कर लेंगे। और सेम उसी 55 में हमें ऐड कर देना है 5। बहुत ही आसान है, बच्चे फिंगर पे भी आपके तुरंत ही ऐड कर सकते हैं इतनी छोटी छोटी काउंटिंग्स को। अगर आपका बच्चा एडिशन में थोड़ा वीक है या फिर एज में छोटा है, लेकिन आप उसे टेबल सिखा रहे हो, तो 12 फाइव जा 60 हो गया। 11 सिक्स जा 66, बच्चे को आप तुरंत सिखाइए कि 66 में बेटा 6 ऐड करो, तो 67 68 69 70 71 72, 12 सिक्स जा 72, तुरंत आपको आंसर मिल गया। 11 सेवन जा 77, तो तुरंत हम उसी 77 में 7 ऐड कर देंगे, तो हमारा टेबल हो जाएगा 84। तो 12 सेवन जा 84, 11 एट जा 88, 88 में ही हमें 8 ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 12 एट जा 96। कितना आसान है ना। और 11 नाइन जा 99, सबको पता है। और उसी 99 में हमें ऐड कर देना है 9, तो हमें आंसर मिल जाएगा 108। 11 टेन जा 110, 110 में हमें ऐड कर देंगे आराम से 10 को, तो मिल जाएगा हमें 120। ये है बेसिक सिंपल सी ट्रिक किसी भी टेबल को समझ के लर्न करने की। शायद अगर हम लोगों को भी बचपन में सिखाया गया होता इस तरीके से समझाना, तो मुझे लगता है कि हमें टेबल लर्न करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि मैंने तो बचपन में टेबल रट रट के और लिख लिख के ही लर्न किया है। लेकिन बच्चे आजकल छोटे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट का लोड पड़ जाता है, तो हम उनसे हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं कह सकते। उनके ऊपर भी जोर पड़ता है और उनको भी फिर इरिटेशन होती है। तो मेथड को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए अकॉर्डिंग ही, जैसे कि बच्चा टेबल आसानी से लर्न कर सकता है। जब बच्चे को 11 से 12 का टेबल लर्न हो जाए, तो सेम उसी तरीके से आप 12 के टेबल से 13 का टेबल लर्न करा सकते हैं। जैसे कि 12 वन जा 12, अब उसी 12 में हमें ऐड कर देना है 13 के लिए 1, तो 13 वन जा 13 हो जाएगा। फिर वैसे ही 12 टू जा 24 है, तो 24 में ही हमें ऐड कर देना है 26, 12 थ्री जा 36,
36 में ही हमें 3 ऐड कर देना है तो 39 आ जाएगा। बल्कि मुझे याद है बचपन में 13 के टेबल के लिए भी ना मैम ने कोई ट्रिक सिखाते थे, शायद अभी भी स्कूल में सिखाते होंगे, लेकिन वो ट्रिक से मैं हमेशा भूल जाती थी और वो ट्रिक से केवल 13 का ही टेबल काम आता था। बीच-बीच में बच्चे 15 और 20 का भी टेबल लर्न कर लेते हैं, लेकिन 13, 14, 16, 17, 18, 19 का जो टेबल होता है वो बच्चों को लर्न करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप इस ट्रिक से बच्चों को फॉलो करके देखिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी और क्या डिफ़िकल्टी आपको समझने में लगी, उसके लिए भी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक अच्छे से व्लॉग के साथ में हम ये वीडियो को अब एंड की तरफ लेके चलते हैं। खाना तो मैंने यहाँ पे लंच बना लिया, साथ के साथ में ही मैंने जो थोड़े-मोड़े बर्तन निकले थे, वो भी मैंने इस तरीके से क्लीन करके फटाफट से हटा लिया। इस वीडियो में मैंने बनाया था सिंपल सा खाना, जो घर का स्वादिष्ट भोजन होता है, वो तो ऑब्वियसली उसकी बात ही कुछ और होती है और इन गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने वीडियो में शूट करते टाइम पे बना लिया दाल, चावल और भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की भुजिया बहुत क्रंची हमारे यहाँ उतनी नहीं बनती, ऐसी ही थोड़ी सॉफ्ट सी बनती है, सबको ऐसी ही पसंद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी ऑलवेज़।